जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 12 के संस्कृत विषय का पेपर लेकर आए हैं। इसका कोड है 303ZS। यह पेपर 100 अंकों का है। इसको करने के लिए समय 3 घंटे 15 मिनट निर्धारित हैं। यह पेपर यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलो सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश कादम्बरी पुस्तक के चंद्रापीठ कथा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा है, तेन चा विलेपनेन विलिप्य कंठे हारम अकरोत, रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, चंद्रापीठ ने चंदन के लेप को शरीर पर लगा लिया और हार को गले में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, चंद्रापीढ़ा कम सुम्यो जग्राह। तो इसका आंसर हो जाएगा, चंद्रापीढ़ा कादम्बरी प्रहितानि अभिज्ञानानि सुम्यो जग्राह। क्वेश्चन नंबर चौथा, कह मंदुराम प्राविवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा, चंद्रापीढ़ा केवरक द्वितीय योम मंदुराम प्राविवेश। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, गंधर्व राजपुत्री का आसीत। तो इसका आंसर हो जाएगा, गंधर्व राजपुत्री कादम्बरी आसीत। इस पर अथवा है, एक करना है, इसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, अस्य गद्यांशस्य प्रेरणता कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा, अस्य गद्यांशस्य प्रेरणता बाणभट्टः अस्ति। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चंद्रापीढ़ा कस्य कुशलम आपृच्छत। तो इसका आंसर हो जाएगा, चंद्रापीढ़ा महाश्वेतयाश्च दिव्या कादम्बरया कुशलम आपृच्छत। क्वेश्चन नंबर तीसरा, त्वाम अचरयत शेखर कृता अंजलिना कादम्बरी, रेखांकित अंश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, अंजलि को शिरोभूषण बनाकर अर्थात हाथ जोड़कर सिर पर रखती हुई देवी कादम्बरी आपकी पूजा स्वीकार करती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा, पहला का चौथा, चंद्रापीढ़ा अपराहणे कुत्र अयासीत। तो इसका आंसर हो जाएगा, चंद्रापीढ़ा अपराहणे निजमियो भवनम अयासीत। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, पत्रलेखाम आदाय कहाँ अगच्छत। तो इसका आंसर होगा, मेघनादा पत्रलेखाम आदाय आगच्छत। चलो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्र चित्रण कीजिए। पहला है वैशंपायन, दूसरा है तारापीठ, चौथा है महाश्वेता, तीसरा है महाश्वेता। इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बाणभट्ट की गद्य शैली की संक्षेप में विवेचना कीजिए। इसको 100 शब्द में लिखना है। इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, मातंगा कहाँ आसीत। पहला है कादम्बरया सेवका, दूसरा है कादम्बरया पिता, तीसरा है शबर सेनापति, चौथा है महाश्वेतया भ्राता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शबर सेनापति। क्वेश्चन नंबर चौथा का खा, वैशंपायना कस्य अवतारा आसीत। पहला है चंद्रापीढ़स्य, दूसरा है पुंडरीकस्य, तीसरा है कपिंजलस्य, चौथा है शूद्रकस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंडरीकस्य। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, क्वेश्चन नंबर पाँचवा कह रहा है, अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो पहला श्लोक है, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नममोया कांतिमिदम वपुश्च अल्पस्य हेतो बहुरहातमिच्छन विचार मूढ़ा प्रतिभास में तुम। इसको करिएगा चाहे। दूसरा श्लोक और है, इसको पढ़ लीजिए। चलो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां,
अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या कीजिए। इसको संस्कृत में व्याख्या करना है। इसमें भी 2 श्लोक दिए गए हैं, एक करना है। क्वेश्चन नंबर 7वां, कालिदास की काव्य शैली पर प्रकाश डालिए। इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, दिलीपस्य पत्न्या नाम किम आसीत्। पहला है दमयंती, दूसरा है मालती, तीसरा है सुदक्षिणा, चौथा है वसुमती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदक्षिणा। क्वेश्चन नंबर 8वां का खा, दिलीपस्य परीक्षार्थम नंदिनी कुत्र प्रविष्टा। पहला है आश्रमे, दूसरा है गृहे, तीसरा है उपवने, चौथा है गिरि गुहायाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरि गुहायाम। चलो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, अधोलिखित पद्यांशों में से किसी एक अंश की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो पहला, इसमें भी 2 दिए गए हैं, 2 श्लोक, एक करना है। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। 3 सूक्ति दिए गए हैं, एक का करना है, सिर्फ एक करना है। इसके लिए आपको 7 अंक मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। पहला है प्रेमोदा, दूसरा है दुष्यंत, तीसरा है गौतमी, चौथा है महर्षि कण्व या काश्यप। क्वेश्चन नंबर 12 का शांता अनुकूल पौनश्च शिवश्च पंथा यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश भाषित। क्वेश्चन नंबर 12 का खा, मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में संस्कृत में निबंध लिखिए। इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। पहला है भारतीय संस्कृति, दूसरा है उद्मेन ही सिद्धयंत कार्याणि न मनोरथै। क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा है अनुशासनस्य महत्वम, चौथा है जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। एक करना है, 10 वाक्य में इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, रूपक अलंकार की परिभाषा हिंदी या संस्कृत में लिखिए। हिंदी में या संस्कृत में किसी एक पर लिखना है। अथवा है उपमा अलंकार का लक्षण व उदाहरण संस्कृत में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसके लिए 8 अंक दिए गए हैं। इसमें 4 वाक्यों का करना है। पहला है नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर नदीम उभ्यता वृक्षा सन्ति। क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा है राम मोहन के साथ घर जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामः मोहनेन सह गृहम गच्छति। क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसका आंसर होगा गंगा हिमालयात प्रभवति। चौथा है गांव के समीप विद्यालय हैं, तो इसका आंसर होगा ग्रामम समया विद्यालयम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 5वां महेश आँख से काना है, तो इसका आंसर हो जाएगा महेशा अछड़ा काढ़ा अस्ति। क्वेश्चन नंबर 6वां राधा गाय से दूध दूहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा राधा गाम दुग्धम दोग्धी। क्वेश्चन नंबर 16 का अधोलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियम निर्देश का उल्लेख कीजिए। पहला है विप्राय गाम ददाति, तो इसमें कर्मणा यम विप्रेति सा संप्रदानम सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा का इसमें है पादेन खंजा, तो इसमें येनांग विकारा सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाएगा। तीसरा है पुत्रेण सागता पिता, तो इसमें भी सायुक्त प्रदान सूत्र से तृतीया विभक्ति होगा। 16वां का खा है पैसा ओदनम भुकंते में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 17 का
निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद का विग्रह कीजिए। पहला है पंचाननः, तो इसका आंसर हो जाएगा पंच आननानि यस्सा, इसमें बहुव्रीहि समास है। दूसरा है घनश्यामा, तो इसका आंसर होगा घन यु श्यामा, इसमें है कर्मधारय समास। तीसरा है अधिहरि, तो इसमें हो जाएगा हरऊ इति, इसमें अव्ययी भाव समास है। 17 का खा, पार्वती परमेश्वरऊ में प्रयुक्त समास का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 18 का सच्चित का संधि विधायक सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर होगा सत प्लस चित, इसमें कौन सा सूत्र लगा है? अस्तो अश्चुना अश्चु। 18 का खा, उडडायनम का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड प्लस डायनम। खा का दूसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का मधुना पद में मधु प्रतिपादक के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। वचन कौन सा है? एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 19 का खा, दधने पद में दधि प्रतिपादिक के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। क्वेश्चन नंबर 20 पठाम क्रियापद का लकार पुरुष एवं वचन लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष लट लकार एक वचन। क्वेश्चन नंबर 20 का खा, याच धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो इसका आंसर होगा याचानी। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है पठित्वा पद में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है, तो इसका आंसर होगा पठ प्लस अक्तवा। क्वेश्चन नंबर 21 का खा, पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पठितुम। क्वेश्चन नंबर 22 अधोलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। पहला है रमा पत्रम लिखति, तो इसका आंसर हो जाएगा रमया पत्रम लिख्यते। दूसरा है सह हसति, तो इसका आंसर होगा तेन हस्यते। तीसरा है अहम जलम पिबामि, तो इसका आंसर हो जाएगा मया जलम पियते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।